Welcome to Kuldeepak Public School Online Study Life. जय श्री कृष्णा स्टूडेंट्स, आई एम सचिन अग्रवाल फ्रॉम कुलदीपक पब्लिक स्कूल। आज मैं आपके लिए मैथ का इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है स्क्वायर रूट्स। आइए स्क्वायर रूट्स के बारे में कुछ बातें डिस्कस करते हैं। तो बेटा स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं? तो बेटा स्क्वायर रूट्स आज हम निकालना सीखेंगे बहुत ही अच्छे मेथड से, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है, सबसे पहले स्क्वायर रूट्स निकालने से पहले आपको 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर्स लर्न होने चाहिए। ठीक है, इधर मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा। 1 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 1। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। 7 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? बोलते जाइए, 49। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81। और 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100। इतना समझ में आया? तो स्क्वायर रूट्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? 1 से लेकर 10 तक के सारे स्क्वायर्स लर्न कर लेने, और कुछ नहीं करना है। 1 से लेकर 10 तक लर्न कर लेने, और सारे 1 से लेकर 100 तक आपको स्क्वायर रूट्स लर्न हो जाएंगे। गारंटेड है। 1 से लेके, हाँ सही सुना आपने, 1 से लेके 100 तक स्क्वायर रूट निकालना आ जाएगा। 1 से लेके 100 तक स्क्वायर रूट्स निकालना आ जाएगा। एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और देखिए फर्स्ट एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, हमने कोई भी एग्जांपल ले लिया। मान लीजिए सपोज दैट हमने ले लिया 46। हमने एक एग्जांपल लिया, 46 का स्क्वायर निकालिए। तो 46 का स्क्वायर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले हमें 4 का स्क्वायर लर्न करना पड़ेगा। क्या लर्न करना पड़ेगा? क्या कहा मैंने? सबसे पहले हमें 4 का स्क्वायर लर्न होना चाहिए। तो 4 का स्क्वायर क्या है बेटा? 15। और फिर 6 का स्क्वायर क्या है? 36। इन दोनों के स्क्वायर्स को हम तोड़ लेते हैं। इन दोनों के स्क्वायर्स को क्या करते हैं? तोड़ लेते हैं। पहले 4 का लिख लेते हैं। 4 का क्या होता है? 4 का होता है 16, और 6 का क्या होता है? 36। इन दोनों का तोड़ लिया हमने। इन दोनों का तोड़ने के बाद हम इसका 4 का, 6 का और 2 का, तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मैं इधर लिख रहा हूँ 4 × 6 × 2, तीनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब तीनों का मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 48। इतना समझ में आया बेटा? आगे चलें। सेकंड स्टेप समझ में आ गया। थर्ड स्टेप क्या होता है? तो 48 इसका आंसर आया। 1 यूनिट छोड़ के 48 को इधर लिख लीजिएगा। समझ में आ गया? और इनको ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो ऐड किया हमने 6, 8, 3, 1, कैरी 1 हो गया, और 1 कैरी 1 हो गया, अब 2। ये इसका आंसर आ गया। इतना समझ में आया? आई होप इतना आपके समझ में आया होगा। चलो आगे चलते हैं दूसरे और अच्छे से एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, आइए। अब हमने कोई दूसरा बड़ा एग्जाम्पल ले लिया। सर ने तो बताया था कि 1 से लेके 100 तक का, 1 से लेके 100 तक का। अब हमने और कोई एग्जाम्पल लिया। मान लीजिए एक मैंने दूसरा एग्जाम्पल ले लिया, कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, हमने ले लिया 84 या 83 ले लिया। 83 का स्क्वायर निकालिए, और एक और ले लिया 83 के बाद एक और ले लिया कि हमें 87 का और निकालिए। इन दोनों के स्क्वायर रूट निकालने हैं। तो मैंने अभी आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, उसी शॉर्ट ट्रिक से निकालेंगे। सबसे पहले क्या करना? तोड़ लेना इन दोनों को। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 8 का स्क्वायर होता है 64, और 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। तो बेटा 09 लिख सकते? नहीं लिख सकते? 3 को 09 लिखने तो कोई प्रॉब्लम है नहीं है ना? हाँ। तो अब इससे क्या करना है? इसके आगे ये तो हो गया स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 क्या करना है? 8 का, 3 का और 2 का आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। इधर मैं लिख रहा हूँ 8 × 3 × 2। समझ में आया? तो 8 3 जा 24, 8 या 24, 24 दूनी 42, 24 दूनी 48, सॉरी। ठीक है, तो 48 जब हमने लिखा तो 1 लास्ट का 1 यूनिट छोड़ के 48 हमने यहाँ पे लिख दिया, और क्या कर दिया? उनको ऐड कर लिया। तो 9, 8 और 6, ये इसका आ गया स्क्वायर रूट्स निकल के। समझ में आया? दूसरा एग्जांपल और समझना है। दूसरा एग्जांपल की तरफ चलें। ओके, देखिए सबसे पहले 8 को तोड़ा, तो 8 को तोड़ा तो क्या आया? 64, और 7 को तोड़ा तो 49। इतना समझ में आया? इतना करने के बाद हमें क्या करना है? 8 का, 7 का आपस में क्या कर देना? मल्टीप्लाई, और 2 का, इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देना। इधर लिख रहा हूँ 8 × 7 × 2। समझ में आ गया? आ गया? चलें आगे।
8 4 56, 56 मल्टीप्लाई 2 किया, हाँ 112, 112 को हमने इधर लिख लिया, इधर समझ में आया, और प्लस कर दिया 9 8 6 5 7, आ गया समझ में, ये इसका स्क्वायर रूट हो गया। तो बेटा ये हमने 1 से लेके 100 तक के स्क्वायर रूट निकालना सीख लिया। अगर आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम्स आए आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको कुछ SW वर्क देना चाहूंगा जो कि आपको घर से ही करके लेके आना है, ठीक है। फर्स्ट स्क्वायर रूट निकालना है आपको 97 का, सेकंड है 84 का, थर्ड है 66 का, फोर्थ है 75 का, एंड फिफ्थ है 46 का, 45 का। अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू। कुलदीपक पब्लिक स्कूल, सकरवा रोड, गोवर्धन, मथुरा. Admissions are open. Admissions are free for both girl and boy child. If you want to take your ward, then contact us on the given numbers.